नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धारिल पटेल। भीष्मा टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल में कैसे काम करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क लेयर क्या होता है और नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। यहाँ पर लिखा है डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स। पैकेट्स यानी आपका डेटा जो सेंडर रिसीवर को सेंड करना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा, उसको हम बोलते हैं पैकेट्स। ठीक है, आप पैकेट्स ही बोल सकते हो, डेटा भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है S3। S3 का मीनिंग क्या होता है? वो है आपका हेडर। हेडर में क्या स्टोर होता है? सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। ठीक है, होस्ट का मीनिंग क्या होता है? एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस में क्या हो सकता है? पीसी है, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सारी एंड डिवाइसेस हैं। इन शॉर्ट, सेंडर जहाँ से मैसेज सेंड करता है और रिसीवर जहाँ मैसेज रिसीव करता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पर आपको एंड सिस्टम दिखाई दे रही है, ADNF। ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा है इंटरमीडिएट सिस्टम, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और ये सारे लिंक है। ठीक है, यहाँ पर A to B लिंक है, B to C लिंक है और C to D लिंक है। इन शॉर्ट, मुझे मैसेज सेंड करना है फ्रॉम A to D एंड फ्रॉम A to F, तो मैं आसानी से मैसेज सेंड कर पाऊँगा। लेकिन कब, कैसे? अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ। जब भी नेटवर्क लेयर में कोई सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है, तो उसमें मैसेज की डिलीवरी जो होती है वो होप टू होप डिलीवरी होती है। ठीक है, होप टू होप मीन्स कि मान लीजिए ये मेरा एंड सिस्टम है। ठीक है, एंड सिस्टम A है और मेरा इंटरमीडिएट सिस्टम है B। यहाँ पर राउटर भी हो सकता है, हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, यानी कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकती है बीच में। ठीक है, तो यहाँ से A to B। ठीक है, मान लीजिए मुझे A to D मैसेज सेंड करना है। ठीक है, ये मेरा सोर्स होस्ट है और ये जो D है मेरा डेस्टिनेशन होस्ट है। तो मुझे इन शॉर्ट A to D मुझे मैसेज सेंड करना है, तो मैं पहले A to B जाऊँगा। ठीक है, तो A to B लिंक किया गया है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिंक है। तो मेरा मैसेज सबसे पहले कहाँ जाएगा? A to B जाएगा। ठीक है, लिंक के माध्यम से मेरा मैसेज जो है A to B जाएगा, B to C जाएगा और बाद में C to D जाएगा। यानी कि ये जो बीच में जो लिंक है वो मेरा माध्यम है। तो ये सारे माध्यम में से मेरा डेटा पास होकर लास्ट डेस्टिनेशन होस्ट तक जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि मैंने यहाँ से डेटा सेंड किया, वो डायरेक्टली D के पास पहुँच जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर में होप टू डिलीवरी होती है। A to B गया, B to C गया और C to D जाता है। अभी मान लीजिए कि मेरा मैसेज A to B गया। ठीक है, और यहाँ पर कोई नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, और उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर मेरा डेटा लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, जो सेंडर ने डेटा सेंड किया है वो लॉस्ट हुआ है या फिर कोई कोलाइड हो चुका है। तो क्या करेगा वो? यूज़र को, यानी जो सेंडर है उसको सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सिग्नल प्रोवाइड करेगा तो यूज़र यानी कि सेंडर को पता चल जाएगा कि यह कुछ तो गड़बड़ है और मैसेज मेरा लॉस्ट हो चुका है या फिर कोलाइड हो चुका है। ठीक है, तो वो डेटा को क्या करेगा? फिर से रीट्रांसमिट करेगा। ठीक है, फिर से रीट्रांसमिट करेगा। उसी तरह मान लीजिए कि A to B मेरा डेटा सेंड हो गया। ठीक है, अभी मेरा डेटा अब तो B to C जाता है। ठीक है, अभी C पर जाते जाते मुझे पता चलता है, सिग्नल ऐसा आता है कि आपका डेटा लॉस्ट हो चुका है, तो मैं फिर से रीट्रांसमिट करूँगा। ठीक है, अभी तीसरे केस में ऐसा होता है कि C to D मेरा पहुंच जाता है। ठीक है, तब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर के पास डेटा आ जाता है तो रिसीवर क्या करता है? एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? सेंडर को। सेंडर को बोलता है कि यार आपने जो मैसेज मुझे सेंड किया है वो विदाउट एनी एरर मुझे मिल चुका है। ठीक है,
जो सेंडर को पता चल जाएगा कि मेरा डेटा जो है मैंने जो सेंड किया था वो सक्सेसफुली पहुंच चुका है, और जो रिसीवर है, ठीक है, उसने मुझे एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया है, ठीक है। तो इसी तरह होप टू डिलीवरी होती है। आपको एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आपको पूछा जाएगा कि नेटवर्क लेयर में जो डिलीवरी होती है मैसेज की या पैकेट्स की जो डिलीवरी होती है वो किस तरह की होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि होप टू होप डिलीवरी होती है इन नेटवर्क लेयर, ठीक है। इन दिस लेयर पैकेट इज कंबाइंड विथ हेडर एंड डेटा। मैंने आपको बताया हेडर और डेटा, ठीक है। डेटा में जो होता है आपका इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को सेंड की है वो इन्फॉर्मेशन होती है डेटा के अंदर। हेडर पार्ट में क्या होता है कि सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है। सेंडर जो मैसेज सेंड करता है उस सेंडर का एड्रेस होता है, और सेंडर जिसको मैसेज सेंड करता है उसका एड्रेस होता है, ठीक है। इन केस ऑफ डेटा लिंक लेयर पैकेट डिलीवर्स ऑन द सेम नेटवर्क। डेटा लिंक लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे कि पैकेट जो होता है यानी कि आपका जो डेटा होता है वो सेम नेटवर्क में ही डिलीवर होता है, ठीक है। अभी मैं मान लीजिए मैं लोकल एरिया नेटवर्क में हूँ और आप भी लोकल एरिया नेटवर्क में हो, ठीक है। तो मैं आपके साथ इजीली कम्युनिकेट यानी कि इजीली आपको मैसेज की डिलीवरी कर सकूँगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं लोकल एरिया नेटवर्क में हूँ और आप किसी अदर नेटवर्क में हो तो मैं आपको मैसेज की डिलीवरी नहीं कर पाऊँगा इन केस ऑफ डेटा लिंक लेयर, ठीक है। इफ़ टू डिफरेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड देन पैकेट इज कॉन्सर्न विद नेटवर्क लेयर, ठीक है। अभी डिफरेंट नेटवर्क होता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि मैं लोकल एरिया नेटवर्क में हूँ और अब किसी और नेटवर्क में हो तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकूँगा और आपके साथ मैं मैसेज का डिलीवरी भी कर सकूँगा विद द यूज ऑफ नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर इज कॉन्सर्न विथ लॉजिकल एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आउटसाइड द नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क मुझे कम्युनिकेशन करना है तो मुझे आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी इन केस ऑफ डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए मुझे चाहिए मैक एड्रेस, ठीक है। जो भी पीसी या कोई एंड डिवाइसेस का मुझे मैक एड्रेस चाहिए इन केस ऑफ डेटा लिंक लेयर, याद रखिएगा। और नेटवर्क लेयर में हमेशा आईपी एड्रेस यूज़ होता है। क्यों आईपी एड्रेस यूज़ होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क में हूँ और आप किसी और नेटवर्क में हो, ठीक है। मैं इंडिया से हूँ और आप अमेरिका से हो, ठीक है। तो जो नेटवर्क हो चुका है वो अलग अलग हो चुके हैं, और जो नेटवर्क में अलग अलग नेटवर्क में मुझे कम्युनिकेशन करना है तो मुझे आईपी एड्रेस की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए नेटवर्क लेयर इज कॉन्सर्न विथ लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि आईपी एड्रेस। राउटिंग का मीनिंग क्या होता है कि राउटिंग मीन्स राउटर, ठीक है। राउटर ही बोल सकते हो कि अभी आपने देखा कि डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं इन कॉन्सर्न विथ नेटवर्क लेयर। तो जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, आउटसाइड द नेटवर्क हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो नेटवर्क के बीच में एक माध्यम के रूप में हम यूज़ करते हैं राउटर, ठीक है। राउटर जो है हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है, उन नेटवर्क डिवाइसेस जो दो नेटवर्क्स हैं, ठीक है, उनके बीच में माध्यम क्रिएट करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क लेयर कैसे काम करता है, ठीक है। थैंक यू।